Everyone, this is second video of class 6 mathematics chapter 7 magnetism. So in this chapter we will discuss about the classification of magnets. Magnets are classified as permanent magnet and temporary magnet. A permanent magnet retains its magnetism over a long period of time after it has been magnetized. They are made of steel, cobalt, nickel and alloy of like alnico. Very strong permanent magnet are made by using the magnetic effect of electric current. अब इन्होंने कहा है कि मैग्नेट वैसे तो दो तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक आपका टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब ऐसे मैग्नेट जिनका मैग्नेटिज्म पावर बहुत दिनों तक उसमें रहे और वो ख़त्म नहीं हो। और टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब सिर्फ वो मैग्नेट जिसको हम थोड़े वक्त के लिए बनाएं जब हमको उसकी ज़रूरत, और जब यूज़ होता है तो उस मैग्नेट को बनाया जा सकता है, और जब यूज़ ख़त्म हो जाता है तो वो फिर वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, मैग्नेटाइज पावर उसका ख़त्म हो जाए। तो टेम्परेरी मैग्नेट कैसे कैसे होते हैं, कहाँ हम लोग देख सकते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे टेम्परेरी मैग्नेट के लिए। परमानेंट मैग्नेट इससे पहले की वीडियो में, जैसे ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, इसमें मैग्नेटिक पावर है तो ये आपका ख़त्म नहीं होगा। बट टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है, कुछ कॉइल के फॉर्म में वायर को वाइंड किया जाएगा, उस तरीके से प्रोसेस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। A temporary magnet behaves like a magnet as long as magnetizing force is acting. They loses the magnetism once the magnetic force is removed. Soft iron is used to make temporary magnet. An electromagnet is an example of temporary magnet. A permanent magnet is used to make other magnets. A temporary magnet is not used for making magnets. अब इन्होंने कहा है कि टेम्परेरी मैग्नेट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं होता है। दे लूज मैग्नेटिज्म वंस द मैग्नेटिक फोर्स इज रिमूव। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स को हटाया जाता है उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है। और टेम्परेरी मैग्नेट को मोस्टली किससे बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। सॉफ्ट आयरन का मतलब ऐसा आयरन जो एक तरीके से इम्प्योर होते हैं, जैसे कि कुछ आयरन आपने देखा होगा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे हम लोग के घरों के बर्नर होते हैं ना, चूल्हे का जो बर्नर होता है गैस का, तो वो सॉफ्ट आयरन का होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो उस तरीके के सॉफ्ट आयरन से टेम्परेरी मैग्नेट को बनाया जाता है, जो जल्दी से मैग्नेटाइज्ड हो जाए और उसका मैग्नेटिक पावर जल्दी से ख़त्म हो जाए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाया जाता हो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक टेम्परेरी मैग्नेट का एग्जांपल है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे कॉइल में, वो मैग्नेट की तरीके से वर्क करने लगेगी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई बंद कर दी जाएगी वो मैग्नेटिक पावर उसका ख़त्म हो जाएगा। एक एक्टिविटी 2 है आपकी, इस तरीके का डायग्राम है, ज़रा से इसको देखिएगा। टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट हम अपने घर पे बना सकते हैं। टेक ए लॉन्ग नेल एंड वाइंड इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड इट्स शोन एज shown. When current is passed through the wire, the nail becomes an electromagnet. ये इन्होंने कहा है कि ये नेल है जिसको हम लोग कील बोलते हैं, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड कर दिया जाए, बांध दिया जाए, लपेट दिया जाए, बट थोड़ा सा गैप के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। और इसका एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरा टर्मिनल स्विच से कनेक्टेड होते हुए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा इसमें सप्लाई होगी, ये करंट जब इस वायर में सप्लाई होगा तो ये नेल आपकी एज ए मैग्नेट की तरीके से वर्क करने लगेगी। जैसे ही स्विच को ऑफ किया जाएगा ये मैग्नेट आपका फिर से वायर और नेल आपके बिल्कुल एज ए नॉर्मल वे में वर्क करेंगे, वो फिर एज ए मैग्नेट वर्क नहीं करेंगे। मतलब जब तक इसमें करंट सप्लाई होगी तब तक ये एज ए मैग्नेट की तरीके से वर्क करेगी। जैसे ही मैग्नेट इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑफ कर दिया जाएगा इसका मैग्नेटिक पावर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर टेम्परेरी मैग्नेट को बना सकते हैं, या उसकी सप्लाई को ब्रेक करके मैग्नेटिक कैरेक्टर को ख़त्म किया जा सकता है। नाउ टर्म रिलेटेड टू मैग्नेट, magnetic poles, the two end of a magnet where the magnetic power is concentrated are called pole of the magnet. If iron filling are sprinkling on a magnet, they get attracted to the magnet. We see that at the two poles there are a cluster of iron filling, but
along the length there is not much filling। अब इन्होंने कहा है कि अगर से परमानेंट मैग्नेट जैसे ये है, इसके पास एयरिंग फिलिंग का मतलब हो गया जैसे लोहे के चूरे होते हैं, पाउडर जिसको कह लीजिए। अगर हम उसको मैग्नेट के पास लाएं तो इस पोल का मतलब ये, एक आपका नॉर्थ पोल हो गया, एक आपका साउथ पोल हो गया, तो दोनों पोल पर यहाँ पर और इस तरफ जो आयरन फिलिंग होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और बीच में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक पावर नेग्लिजिबल होता है। इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया, आप उसको देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ पर अट्रैक्ट होगा? पोल पर। ओके अब कौन कौन से पोल होते हैं? नॉर्थ पोल होंगे और साउथ पोल होंगे। द मैग्नेटिक पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब इन्होंने कहा कि अगर से इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, मतलब बीच में से बांध के इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो इसका एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ रुकेगा और दूसरा एंड जो है वो साउथ की तरफ रुकेगा। जो जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, जो जोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होता है वो आपका साउथ पोल कहलाता है। साउथ पोल, द मैग्नेटिक पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड द जियोग्राफिक साउथ पोल इज़ द मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होते हैं? जैसे ये मैग्नेट है ना, देखिए आपका यहाँ पे मैग्नेट है, ये नॉर्थ एंड साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेट एन एंड एस पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज मैग्नेटिक एक्सिस। एक ऐसी लाइन सपोज कर ली जाए जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हो, तो वो लाइन आपकी क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। लेंथ ऑफ ए मैग्नेट, द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट एन एस पोल इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मैग्नेट की लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। अब ज़रा से इस डायग्राम में देखिएगा, ये इतना सब कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें देखिए ये ब्लू कलर से एक लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पूरा एक्सिस कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। बट नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक एक्सिस एंड लेंथ को अलग अलग होती है। मैग्नेटिक लाइन वो होगी जो नॉर्थ से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल को होती हुई जाए, ऐसी लाइन जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाए वो मैग्नेटिक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। बट नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो मैग्नेट की लेंथ कहलाएगी, लेंथ ऑफ मैग्नेट। ओके, नाउ व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म? ऑल मटेरियल्स और सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हर मटेरियल या सब्सटेंस किससे बने होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। In a magnetic substance, each atom behave like an individual small magnet. If these individual magnets are randomly arranged, they cancel the effect of one another and the material does not show any magnetic behavior, even though it is a magnetic material. When it is placed in a magnetic field, all these tiny particle atomic magnets turn and align themselves in the direction of the magnetic field. It should temporary magnetism or include magnetism. अब इन्होंने कहा है कि वो सारे मटेरियल जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम कह लीजिए वो भी एज ए मैग्नेट की तरीके से होते हैं, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेट होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन अगर इन मटेरियल के साथ एक हम मैग्नेटिक फील्ड ला दें, उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड ला दें, तो सारे जो नॉर्थ साउथ पोल उस एटम या मॉलिक्यूल्स के होंगे वो उनका एक डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा, तो वो भी आपका एक तरीके से टेम्परेरी मैग्नेट उतनी देर तक रहेगा जब तक कि उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म किया जाएगा वो मैग्नेटिक सब्सटेंस आपका नॉर्मल वे में आ जाएगा। जैसे आप किसी अपने एक ज्योमेट्री बॉक्स में, सपोज कर लीजिए आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें हम कोई कॉइन रख दें या एक ब्लेड का टुकड़ा रख दें, ब्लेड, शेविंग ब्लेड जो होता है उसको रख दिया जाए इससे, तो कुछ देर के बाद आप देखिएगा शेविंग ब्लेड के पास भी एक कैरेक्टर इस तरीके का आएगा कि वो दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करने लगेगा, लेकिन ये काम कुछ टाइम तक होगा, उसके बाद वो फिर से नॉर्मल स्टील के फॉर्म में आ जाएगा। नो मेकिंग ऑफ मैग्नेट, द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू मेक द मैग्नेट। सिंगल टच मेथड,
टेक एन आयरन बार एंड पीस इट ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके। टेक ए मैग्नेट एंड सेलेक्ट वन पोल नॉर्थ साउथ, यूज द सेम पोल टू रब इट ऑन द iron bar in the same direction. Repeat it many times. You have made a bar magnet with pole as shown. The end of the bar from where the north pole of the magnet is lifted off becomes south pole and the other end is a north pole. अब इन्होंने देखिए ये कहा है कि अगर से सपोज कर लीजिए कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर आपने एक आयरन बार रख दिया, कोई लोहे का एक टुकड़ा रख दिया और ये नॉर्थ है, ठीक है ना। इसको नॉर्थ को यहाँ से उठा के लाइए इधर और टच करते हुए इधर की तरफ रगड़ते हुए, जैसे ऐसे रगड़ते हुए इधर की तरफ लेते आइए, फिर उठाइए, फिर इधर आइए, इधर रगड़ते हुए इधर लेते आइए। फिर ये काम अगर हम 10-20 बार कर दें तो ये आपका आयरन बार जो है वो भी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और इसका जो नॉर्थ पोल की तरफ जो हिस्सा है वो एज ए साउथ वर्क करने लगेगा और इसका अपोजिट एंड जो है वो आपका नॉर्थ पोल की तरीके से वर्क करने लगेगा। ये सिंगल टच मेथड है। नाउ डबल टच मेथड, टेक टू आइडेंटिकल मेथड मैग्नेट, ये दो मैग्नेट हो गए, प्लेस एन पोल ऑफ वन एंड एस पोल ऑफ द अदर एट द मिडिल ऑफ द आयरन बार। अब इन्होंने कहा है कि एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल मिडिल में रख दिया जाए। अब देखिए इस मैग्नेट को, जैसे ये नॉर्थ है ना, तो इसको सटाते हुए यहाँ लाए, उठा दें, फिर यहाँ लाए, उठा दें, फिर इधर लाए, सटा रख दें और इसका नॉर्थ पोल को इधर लेके आए वापस, ये देखिए एरो डायरेक्शन ये ना, फिर लेके आए इधर ला के रख दिया, फिर लेके आए इधर ला के रख दिया। तो ये भी काम अगर हम 10-20 बार कर देंगे तो ये आयरन बार जो था वो आपका एज ए मैग्नेट बन जाएगा। ये साउथ पोल था तो ये वाला आपका नॉर्थ पोल की तरीके से वर्क करेगा, ये नॉर्थ पोल था तो ये वाला आपका साउथ पोल की तरीके से वर्क करेगा। आइए इसको ज़रा सा करके देखते हैं कैसे बनेगा, बट मेरे पास अभी आयरन पीस नहीं है, सो खाली प्रोसेस बता देते हैं कि क्या होगा। आपके पास अगर मटेरियल हो तो आप ज़रूर इसको घर पर ट्राई करिए। अब देखिए सिंगल टच मेथड में क्या था, जैसे कि ये आपकी एक आयरन पीस है, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पे सटाते हुए इधर की तरफ लाएंगे, फिर उठा लेंगे, ठीक है, फिर इधर लेके जाएंगे, फिर इस पे सटाएंगे और सटाते हुए इधर की तरफ लाएंगे, फिर उठा लेंगे, फिर ये काम इधर करेंगे, उठाते हुए इस पे रखेंगे, रगड़ते हुए इधर लाएंगे, फिर उठा लेंगे। तो इस तरीके को अगर हम 20-30 बार करते चले जाएँ तो हमारा ये नॉर्थ है तो ये वाला है सिरा क्या बन जाएगा, साउथ पोल। जब ये साउथ पोल बन गया तो ये सिरा आपको क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल कहलाएगा। ये सिंगल टच मेथड है क्योंकि इसमें सिर्फ एक मैग्नेट का यूज़ हो रहा है। अगर हम 2 मैग्नेट का यूज़ करें तो वो डबल टच मेथड होगा, उसमें प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये आपका डबल टच मेथड है। इसमें इन्होंने बोला कि एक मैग्नेट हम ऐसा लें कि हमारा एक उसमें से साउथ पोल की तरीके का नीचे हो और एक नॉर्थ पोल हो। इस दोनों को हमने इसके ऊपर रख दिया, क्लियर। तो अब देखिए एक के बारे में क्या करना है, इसको इस एंड तक लाएंगे और वापस उठा के फिर इधर लाए, इसको अभी मत टच करिए, ठीक है, फिर उठा के लाए, फिर इधर कर दिया, फिर उठा के लाए, इधर कर दिया। ये 30 बार इधर कर लिया और ऐसे ही 20-30 टाइम्स इधर कर लिया, ये क्लियर। इस तरीके का जब हम करते रहेंगे तो ये जो ब्लॉक है हमारा आयरन बार है वो एज ए मैग्नेट हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ पोल है तो इस एंड पे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और ये वाला हिस्सा हमारा साउथ पोल है तो इस एंड पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ये प्रोसेस अगर हम कंटिन्यू ऐसे ही करते रहें 30-40 बार तो ये जो आयरन बार है हमारा नीचे रखा हुआ है ये आपका एज ए मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डबल टच मेथड है क्योंकि इसमें 2 मैग्नेट का यूज़ हो रहा है। सिंगल टच मेथड में सिर्फ एक मैग्नेट का यूज़ होता है। नो मेथड ऑफ इंडक्शन, अ लॉन्ग नेल इज़ फिक्स्ड ऑन ए स्टैंड, किसी स्टैंड पे एक लॉन्ग नेल को रख दिया गया, फिक्स्ड कर दिया गया। सम पिन्स आर प्लेस्ड बिलो द नेल, इसके नीचे कुछ छोटी छोटी पिन रख दी गई। एज द नेल हैज़ नॉट बीन मैग्नेटाइज येट द पिन्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू इट, अगर से ये पिन आपकी मैग्नेटाइज नहीं है, इसमें मैग्नेटिक पावर नहीं है तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करे। देखिए सारी पिन यहाँ पर है ना। टेक ए मैग्नेट एंड प्लेस ऑन ए पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉन्टैक्ट विद द नेल, अब अगर एक मैग्नेट को इस नेल से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये इसमें एक मैग्नेटिक पावर आ जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने सिंगल टच मेथड में देखा था। तो जब इस नेल्स के पास मैग्नेटिक पावर आ जाएगा तो ये कुछ पिन को अट्रैक्ट कर लेगी। देखिए यहाँ से कुछ पिन यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो गई, मैग्नेट को हटा लिया गया। द नेल नाउ हैज़ इंड्यूस्ड मैग्नेटाइज इन इट, हैंस
इट अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन और पिन, ये पिन को या आयरन को अट्रैक्ट करेगी। द पिन फॉल डाउन व्हेन द मैग्नेट इज़ रिमूव्ड। अब जैसे ही इस मैग्नेट को हटाया जाएगा कुछ पिन नीचे गिर जाएगी। अगर इसमें मैग्नेटिक पावर कुछ देर के लिए है, टेम्परेरी मैग्नेट बना हुआ है, तब तो ये थोड़ी सी पिन को अट्रैक्ट करेगा, कुछ देर बाद ये सारी पिन आपकी नीचे आ जाएगी। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट आर वेरी क्लोज टू द मैग्नेट, इट बिकम्स ए मैग्नेट टेम्परेरली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरीके से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज्ड पावर प्रोवाइड किया जाए तो वो कैरेक्टर आपका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। इसमें क्या किया गया? मैग्नेट की वजह से दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज्ड हो गया, मतलब इसके पास भी मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गए। तो इस कैरेक्टर को जनरेट करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए जो जो चीज़ें देखी वो सिंगल टच मेथड था, डबल टच मेथड था एंड मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस थी। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट से कैसे टेम्परेरी मैग्नेट बनाया जा सकता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी मैग्नेट मेड विथ यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इज सॉफ्ट आयरन बार is placed inside a coil of insulated copper wire. When current is placed through the coil, one end of the bar becomes at N pole and the other is south pole. The stronger the current is stronger in magnet produced. The magnetism can be switched off by switching off the current. The electromagnet could be a bar magnet or a horseshoe magnet. अब इन्होंने कहा है कि देखिए ओके, ये दो शेप दिया है इन्होंने, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। क्या किया इन्होंने? एक मैग्नेट वो आयरन बार के ऊपर इन्होंने या सॉफ्ट आयरन के ऊपर इन्होंने कॉपर इंसुलेटेड वायर को इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसके ऊपर वाइंड कर दिया, बांध दिया, लपेट दिया और एक बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दी, सेम एज हियर। ये वायर लपेट दिया गया, बैटरी कनेक्ट हो गई, स्विच कनेक्ट हो गई। अब इन्होंने कहा कि जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे सप्लाई होने लगेगी। जब किसी कॉइल में करंट सप्लाई होता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आपका पूरा सिस्टम एज ए मैग्नेट की वर्क करने लगेगा। एक तरफ आपका नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ आपका साउथ पोल होगा, सेम एज हियर। एक आपका एंड जो होगा वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, एक एंड आपका नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये साउथ बन रहा है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये नॉर्थ बन रहा है। सेम एज हियर, पॉजिटिव टर्मिनल पे साउथ बन रहा है, निगेटिव टर्मिनल पर नॉर्थ बन रहा है। क्लियर? ये चीज़ याद रखिएगा, निगेटिव पे नॉर्थ, पॉजिटिव पे साउथ। ओके। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ द फॉलोइंग 3 एडवांटेज ओवर परमानेंट मैग्नेट। अब टेम्परेरी मैग्नेट के क्या क्या आपके एडवांटेज है या क्या क्या उसका फ़ायदा है जिसकी वजह से टेम्परेरी मैग्नेट का यूज़ किया जा सकता है ओवर परमानेंट मैग्नेट। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन बी रिवर्स्ड। अभी जैसे बताया कि निगेटिव टर्मिनल वाला नॉर्थ पोल होगा और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपका साउथ पोल बनता है। तो अगर हम टर्मिनल को चेंज कर दें, मतलब करंट सप्लाई को रिवर्स कर दें, तो जाहिर सी बात पोल भी हमारा रिवर्स हो जाएगा। जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, अब जो साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर मैग्नेट फिट करे हुए हैं या टेम्परेरी मैग्नेट बना रहे हैं तो उस मैग्नेट के डायरेक्शन को या उस मैग्नेट के पोल को भी हम सिर्फ और सिर्फ करंट के सप्लाई के डायरेक्शन को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। अगर से करंट सप्लाई का डायरेक्शन चेंज हो गया तो मैग्नेट के पोल चेंज हो गए। करंट सप्लाई की स्ट्रेंथ चेंज हो गई, मतलब ज़्यादा सप्लाई है तो ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होगा, कम सप्लाई होगी तो कम मैग्नेटिक पावर होगा। और दूसरा ये कि जैसे ही आप करंट सप्लाई करिएगा वो कॉइल आपका एज ए मैग्नेट बन जाएगा। जैसे करंट सप्लाई बंद हुई वो फिर से आपका नॉर्मल वे में आ जाएगा, तब वो मैग्नेटिक पावर उसके पास नहीं रहेगा। द बार कैन बी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड बाय स्विचिंग द करंट ऑन और ऑफ। बार को हम मैग्नेटाइज्ड या डीमैग्नेटाइज, मतलब उसका मैग्नेटिक पावर उसमें प्रोवाइड करना या उसको ख़त्म कर देना, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सर्किट पे करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम करंट को ऑन या ऑफ करके मैग्नेटिक को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्म ऑफ वायर द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग।
तो जैसे हम करंट ज़्यादा सप्लाई करके मैग्नेटिक पावर को ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे नंबर ऑफ कॉइल जो होते हैं, जो राउंड होता है ना, जितने फेरे आप उस पर लपेटिएगा, तो जितने ज़्यादा कॉइल होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी कम कॉइल होगी उतनी कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब क्या क्या यूज़ होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू लिफ्ट हैवी लोड इन शिपयार्ड। आपने देखा होगा टीवी पे, डिस्कवरी में, या अलग से यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा, शिपयार्ड के जो हैवी सामान होते हैं उनको उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर, जनरेटर मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक एमीटर, वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन इंस्ट्रूमेंट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम ए हीप ऑफ ए मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सपोज कर लीजिए कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे मैग्नेटिक मटेरियल भी है एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी है। जैसे हम ये कह दें कि किसी बालू में या मिट्टी में आपका कोई आयरन पीस है, उसको हमको ढूंढना है, तो सबसे इजी काम है कि अगर उसके पास हम मैग्नेट ले जाएंगे तो जो आयरन पीस होगी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी, बाकी मिट्टी, मड, सैंड, ये सब तो अट्रैक्ट होगी नहीं। तो वहाँ से हम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अलग कर सकते हैं। या सपोज कर लीजिए बहुत से मटेरियल एक दूसरे में मिले हुए हैं, उसमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल है, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब कुछ नॉन मैग्नेटिक है, कुछ मैग्नेटिक है। सपोज कर लीजिए, जैसे दिखाता हूँ, ये कॉइन है, ये कॉइन आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब देखिए ये सारे कॉइन यहाँ पे, सपोज कर लीजिए खूब ढेर सारे कॉइन होते हैं ऐसे, और आपको ये मालूम करना होता है कि इसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को हमको अलग करना है। तो सिंपली इसके ऊपर रख दिए, सपोज कर लीजिए सारे के ऊपर हम रख दें ये। अब इसमें से जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा वो अलग हो जाएगा। हम मैग्नेट को उठा लेते हैं, देखिए कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक था, बाकी सब आपके मैग्नेटिक नहीं है। तो ये मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। If the core material, in the case of the soft iron bar, is removed from inside the winding, the soft iron core does not retain its magnetism. However, the winding will continue to behave like a magnet with a magnetic field of lesser magnitude. This circular winding in the form of the cylinder is also called the solenoid. A solenoid behave is the same way as bar magnet when a current flow through it. अब इन्होंने कहा है कि अगर से सॉफ्ट आयरन को हटाकर सपोज कर लीजिए किसी कार्डबोर्ड पर हम वो वायर को फोल्ड कर दें, तो एक सर्कुलर शेप पे जो बनेगा वो सोलेनॉइड कहलाएगा। और सोलेनॉइड भी आपका एज ए टेम्परेरी मैग्नेट की जगह पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पे यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ मैग्नेट, अ मैग्नेट कंपास नीडल यूज एज ए परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेटिक टेप्स आर यूज for audio and video recording. In medicine, permanent magnet produce magnetic field used as diagnostic tools. Magnets are used in make a small toys. Magnets are used to motors and generators. अब इन्होंने मैग्नेट्स का यूज़ दिए, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मेडिसिन वो ऑपरेशन में मैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है मेडिकल साइंस में भी। ओके, Magnets are used in telephone, speaker, computer, amplifier, television, etc. आप मोबाइल के साथ जो एयरफोन यूज़ करते होंगे, तो जो पोर्शन एयर में जाता है, जैसे कि ये है ना, तो ये पोर्शन आपका एज ए यहाँ पे जब दोनों को अट्रैक्ट करिएगा तो आपको समझ में आएगा ये अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये रिपल हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर रिपल हो रहे हैं तो वो लाइक पोल होंगे, इनके बीच में भी एक मैग्नेट होता है, लगा होता है। नाउ it is second part. So in next video we will discuss about the demagnetization of a magnet. So everyone read the chapter. In case of any doubt you may contact me, otherwise you can write in the comments box of this video. Thank you everyone, goodbye.